everyone, this is me Khyati Maheshwari and you're watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. So this is gonna be a little bit different videos और ये एक रिव्यू वीडियो होने वाली है ऑफ मुनीश भंडारी सर की बुक्स और प्लस उनकी क्लासेस जो सीए फाइनल के लिए हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी रिव्यू वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं उनकी जो बुक्स हैं उसको रिव्यू करने वाली हूँ, उसके बाद में जो उनकी क्लासेस हैं उसका रिव्यू करने वाली हूँ। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए मेरा कंक्लूजन के लिए। ओके, सो मैं सबसे पहले वो बुक्स बताने वाली हूँ जो इजीली मार्केट में भी अवेलेबल हैं मुनीश भंडारी सर की, आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी जो बुक आती है वो आती है उनकी टेक्स्ट बुक आती है। इसके अंदर उनके इस तरीके से कंटेंट वगैरह दे रखा है, सब कुछ दे रखा है कि कौन से सेक्शन का है, कौन से पेज पे है, और प्लस यहाँ पर ये दे रखा है कि एक एक टॉपिक को डिफ़ाइन कर रखा है। जैसे कि चैप्टर नंबर 19 का एक एक टॉपिक है, इन सब को डिफ़ाइन कर रखा है कि हाँ भाई इस टॉपिक की ये सेक्शन है और ये इस पेज के ऊपर इसके क्वेश्चंस होंगे, प्लस इसके जो थ्योरी पार्ट है वो होगा। पहले उन्होंने समझाया है, उसके बाद में उसका क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको अच्छी तरीके से, अगर आपको एक टॉपिक भी पढ़ना है, एक टॉपिक के भी क्वेश्चंस करने हैं, तो अब वो आप इस बुक से कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक इतनी मोटी है, बहुत मतलब थोड़ी बल्कि है। नॉर्मल बुक से उनकी जो बाकी बुक्स हैं उससे सबसे ज़्यादा बल्कि बुक ये वाली है, टेक्स्ट बुक है और ये बेस्ट बुक है अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जा रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं भी कर रहे हैं, आपको लॉ के लिए ये बुक ज़रूर से लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल्ड बुक है और इसके एंड के अंदर अपेंडिक्स भी दे रखे हैं सर ने। मतलब उसके अंदर एक एक सेक्शंस के अंदर है कि ये सेक्शंस के कौन, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ें कि OR कहाँ पे लगता है, SR कहाँ पे लगता है, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, वो सब सर ने इस बुक के अंदर कंपाइल करके रख रखी है। बेस्ट सेल्फ स्टडी बुक है। अगर आपको लॉ के लिए कोई बुक ख़रीदनी है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप सर की टेक्स्ट बुक ज़रूर से ख़रीदिएगा। ओके, आफ्टर दैट मैं सर की MCQ बुक को बाद में लेते हैं। हैंडबुक मतलब सर की चार्ट बुक है। इसके अंदर उन्होंने चार्ट फॉर्म में सब कुछ डिफ़ाइन कर रखा है, जैसे कि छोटा सा चार्ट, इस तरीके के चार्ट फॉर्म में उन्होंने पूरे चैप्टर को डिफ़ाइन कर रखा है। इसके अंदर बस चार्ट ही चार्ट है। इस बुक के अंदर चार्ट हैं, सारे चैप्टर्स को लेके चार्ट हैं। इस तरीके का उनका कंटेंट है, आप देख सकते हैं। तो मतलब ये सर बोलते हैं कि ना एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर अपने को पूरा सिलेबस अच्छी तरीके से फुल कवरेज के साथ में पूरा करना है तो सर की हैंडबुक बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि इतनी मोटी टेक्स्ट बुक अपन फिर नहीं यूज़ कर सकते, बट सर की हैंडबुक अपन एक दिन के अंदर पूरा का पूरा लॉ का सिलेबस अच्छी तरीके से कवरेज के साथ में, क्योंकि उन्होंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर रखा है, तो पूरी अच्छी तरीके से कवरेज के साथ में, प्लस अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशंस और जो भी चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि ये चीज़ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो वो चीज़ भी इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, तो ये है सर की हैंडबुक, मतलब कि सर की चार्ट बुक, CS मुनीश भंडारी सर की। उसके बाद में ये सर की MCQ बुक है, सर की MCQ बुक है और इसके अंदर सर ने हर एक चीज़, हर एक सेक्शन वाइज MCQ दे रखे हैं। जैसे कि चैप्टर के अंदर जो सेक्शन है उस सेक्शन के लिए अलग अलग MCQ है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिसलिनियस, और ये इंडिपेंडेंट हर एक सेक्शन के रूल 4 मतलब क्या क्या लगेगा, और हर एक जो भी अपना पेज है उसके एंड के अंदर उन्होंने उसके आंसर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अपन अगर एक एक पेज का भी टेस्ट लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं इस MCQ बुक से, जो कि मुनीश भंडारी सर की बुक्स हैं और इनका कंपैरिजन नहीं है। यस, मुनीश भंडारी सर के बुक्स का कंपैरिजन नहीं है। अगर आप लॉ के लिए कोई भी बुक प्रेफर करने वाले हैं, अगर आप सेल्फ के लिए जाने वाले हैं या आप सेल्फ के लिए नहीं भी जाने वाले, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, लेकिन मुनीश भंडारी सर की बुक्स को रेफ़र करना बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आप लेते हैं तो। स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी सर की टेक्स्ट बुक और हैंडबुक अगर आप जल्दी से जल्दी लॉ को रिवाइज करना चाहते हैं। MCQ बुक इज़ ओके, बट इनको भी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें गलत दे रखी हैं, मतलब कि गलत नहीं कहूँगी मैं,
आंसर्स कहीं ना कहीं मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, बट हाँ सर की बुक बहुत अच्छी से तरीके से कंपाइल्ड है। तो ये तो बात हुई कि सर की जो बुक्स जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ये तीनों सर की बुक्स जो हैं टेक्स्ट बुक, हैंड बुक एंड MCQ बुक सर के मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब वो अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक एडिशनल बुक है उनकी, जो कि है उनकी क्लास नोट की बुक। ये बुक ही मिलेगी आपने को अगर अपन उनकी क्लासेस लेते हैं, तो ये अपने को बुक मिलेगी क्लास नोट्स की, ठीक है। कॉर्पोरेट एंड एलाइड इकोनॉमिक लॉज की 2nd एडिशन है मेरे पास में, मुनीश भंडारी सर की बुक का, और वो मोस्टली क्लास के अंदर इसी नोटबुक से पढ़ाते हैं। सर की जो क्लासेस का टेन्योर है वो बहुत मतलब जो टाइम है वो नॉर्मल क्लासेस से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ सर जो हैं वो हर एक प्रोविज़न को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाते हैं। अगर आपका लॉ का अच्छी तरीके से आपको नॉलेज है लॉ की, अगर आप लॉ के अंदर कंफ्यूज नहीं होते हैं, हर एक प्रोविज़न आपको, हर एक वर्ड आपको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर क्या डिफरेंस है और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, और आपको लॉ पसंद है, आपका बेसिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, तो मैं चाहूँगी कि आप मुनीश भंडारी के सर की लॉ की क्लास ले सकते हैं। बट अगर आपके पास में टाइम नहीं है, ओके, या फिर आपके ऑफिसेज रहते हैं और आपके पास में टाइम नहीं है, क्योंकि सर की क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती हैं, इसलिए मैं अगर आपका वो चीज़ कंसिडर करने वाली है तो देखो ये डिपेंड करता है। सर बहुत अच्छी तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करना सिखाते हैं। मैं कहूँगी कि अगर आपने सर की क्लास ली है तो आप लॉ को बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे। वो मतलब कि एक छोटी सी इतनी सी लाइन को भी बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और उसका कनेक्टिविटी बताते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ से कनेक्टिविटी है, इस चीज़ से कनेक्टिविटी है। मैं कहूँगी कि अगर कोई दूसरे सर उस चीज़ को पढ़ा रहे होते, इवन अगर मैं भी उस चीज़ को पढ़ा रही होती, तो मैं उसकी इम्पोर्टेंस को देखती, उसकी चीज़ को देखती, और फिर शायद उसके अंदर उतना टाइम नहीं लगाती, या फिर अपन भी अगर खुद से रिवाइज़ करेंगे तो उस चीज़ के ऊपर इतना टाइम नहीं लगाएंगे जितना सर उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। हाँ, सर की टेन्योर बहुत ज़्यादा है, बस यही उसका डिसएडवांटेज है। और सर हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देते हैं, जो कि सही भी है। बट अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है लॉ का, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है लॉ का, तो फिर आपको हो सकता है एक पॉइंट के आने के बाद में कन्फ्यूजन होने लग जाए। क्योंकि देखो, अगर अपन एक छोटी सी पॉइंट होता है उसको अगर अपन ने बहुत बार इलेबोरेट करा, ठीक है, बहुत बार इलेबोरेट करा, तो कभी कभार अपने को उस पॉइंट के ऊपर कन्फ्यूजन आने लगता है। ये मेरा मानना है, आपका मानना कुछ और हो सकता है। इट इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मुझे लगा, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं, ठीक है। बस ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स हैं, सर बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देते हैं, और सर की बुक्स ऑसम है। अगर आपको बुक्स चाहिए तो ऑफकोर्स आप सर, अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो भी आप सर की बुक को रेफ़र करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सर की बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बस यही था सर के साथ में कि हाँ, अगर सर की क्लासेस का टेन्योर थोड़ा सा कम होता, सपोज़ 50 आवर्स भी कम होता, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता। और एज ए स्टूडेंट, एज अ फाइनल स्टूडेंट, ऑफ कोर्स अपना ऑफिस होता है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी है कंपेयर टू लॉ। फिर भी मैं नहीं कहूँगी कि इतना लेंदी है, जब अपन एक बार कवर कर लेते हैं। आज जब मैंने इतनी क्लासेस सर की पढ़ ली हैं, तो उसके बाद में मुझे उतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम सर ने लगाया उस सेक्शन के ऊपर, ओके। तो बस यही मुझे कांस्टेंट लगा कि सर की जो क्लासेस हैं उनका टेन्योर बहुत ज़्यादा है। सर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफाइन करते हैं। जब कभी कभार कभी कभार मुझे लगता है कि उस पॉइंट के लिए शायद इतना इंटरप्रिटेशन ज़रूरी नहीं था। शायद मुझे इसलिए ये चीज़ लगती हूँ क्योंकि मैं एक CS स्टूडेंट भी हूँ और वो चीज़ शायद मैंने पहले पढ़ रखी है, हो सकता है इसलिए मुझे ऐसा लगता हो। मैं बस अपना पॉइंट रख रही हूँ और एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने लाई हूँ, ठीक है। तो यही था मेरा कहना सर के लिए। आप अगर आपके पास में टाइम कॉन्स्टेंट है, अगर आपको थोड़ा बहुत लॉ के अंदर कन्फ्यूजन होता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, तो आप एक लेस टाइम वाली क्लासेस के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपको टाइम कॉन्स्टेंट नहीं है आपके पास में, आपको लॉ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, और अगर आप मुनीश भंडारी सर के साथ में जाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको लॉ को बहुत
बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेशन करना आएगा। आप लॉ की एक छोटी सी लाइन को भी उस तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे जितना और कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तभी होगा अगर आपको लॉ के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉ के अंदर कन्फ्यूजन होता है तो मैं कहूँगी कि इससे आपका कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा मेरा ओपिनियन था, आपका कुछ और हो सकता है उस क्लास को लेकर। बट यस, इंटरप्रिटेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत अच्छा है, और बुक्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और क्लासेस भी ओवरऑल अच्छी हैं। ठीक है, तो हाँ, यही पॉइंट्स को कंसिडर करके आप इन सर की क्लासेस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, ये आपका खुद का ओपिनियन है। ओके, कॉस्ट वाइज भी सर की क्लासेस बहुत अच्छी हैं कंपेयर टू अदर फैकल्टीज़। दिस इज़ माई ओपिनियन, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुनीश भंडारी सर ऑफकोर्स बहुत अच्छी तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग सिनेरियोज लाते हैं अपने सामने जो कि अपने माइंड के अंदर नहीं होते पहले से। ठीक है, एंड यस, सर का एक और डिसएडवांटेज अगर मैं आपको बताऊं तो सर चीज़ों को रटवाते नहीं हैं। ओके, लाइक सर कोई निमोनिक्स यूज़ नहीं करते, मोस्टली सर कोई निमोनिक्स यूज़ नहीं करते। सर कोई ऐसे चार्ट फॉर्म या अपन बोलते हैं ना पिक्चर्स के फॉर्म में अपने को समझाते नहीं हैं, जैसा कि कुछ आजकल फैकल्टीज़ कर रही हैं, जो कि आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ भाई कोई चार्ट, हालांकि सर की चार्ट की फॉर्म है बट वो बेसिकली लॉ को डिफ़ाइन करते हुए ही है। उन्होंने लॉ के साथ कोई सा भी छेड़छाड़ नहीं करी है, कुछ भी छेड़ा नहीं है, ताकि अपने को चीज़ें कंसेप्ट जो है वो याद हो सके। यस, वो लर्निंग जो पावर है वो बेसिकली लॉ को ही लर्न करवाते हैं, वो कोई भी ट्रिक्स या टेक्निक्स यूज़ करके अपने को लॉ को याद नहीं करवाते। ये एक और पॉइंट था जो कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई कुछ टीचर्स होते हैं जो कि अच्छी तरीके से लॉ को डिफाइन भी करते हैं, क्वेश्चंस भी करवाते हैं, उसके बाद में वो कुछ निमोनिक्स वगैरह यूज़ करके अपने को याद करवा देते हैं, क्योंकि बेसिकली अपने को याद करके ही तो एग्ज़ाम के अंदर लिख कर आना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके हिसाब से लिख कर आना है। ठीक है ना, तो ये एक और पॉइंट था जो मुझे याद आ गया बीच में वीडियो बनाते बनाते। और कुछ अगर मैं मिस कर जा रही हूँ या आपको और कोई कन्फ्यूजन है इस क्लास को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर आपका कोई और ओपिनियन है सर को लेकर तो आप वो भी मुझे ज़रूर गेस करके बताइएगा। सॉरी अगर मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है एक रिव्यू वीडियो बनाकर, बट बस बना दी। ठीक है, सो यस, कमेंट करके जाइएगा, और लाइक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करिएगा, और सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।